हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की मेरी वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। तो जैसे कि आप लोग कई टाइम से पूछ रहे हैं कि कैसे आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और साथ में एक और रिसेंट पेपर है जो आपका आने वाला है 3 सितंबर को, पेटेंट ऑफिसर के। और तो उसके रिगार्डिंग भी आप पूछते हैं कि कहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी वीडियो में आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए कि इनमें आपके अच्छे मार्क्स आ सकें, में कहाँ से और क्या तरीका है जिनसे आप इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखेंगे जो दोनों ही पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो पेटेंट ऑफिसर हो और चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो उनमें एक चीज़ कॉमन है कि उनमें सब्जेक्ट को छोड़ के भी दूसरी चीज़ आ रही है। और पेटेंट ऑफिसर में तो आप देखेंगे पहला एग्ज़ाम ही आपका पूरा जीएस रीजनिंग से भरा हुआ है। मैथ, जीएस, रीजनिंग उनका सिलेबस अगर आपने देखा हो ध्यान से। और आरपीएससी में आपका सब्जेक्ट के अलावा जो आएगा वो राजस्थान जीके आएगी, यानी दोनों में ही आपको एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी केमिस्ट्री छोड़ के। तो आप इसके लिए आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे जीएस और जीके की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैंने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है। और अभी ये टेस्ट सीरीज़ मतलब मैं पूरा पब्लिकली लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे जो आपका पेटेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नियर बाय है। तो इसीलिए पब्लिकली लॉन्च करना मुझे लगता है कि बेनिफिशियल नहीं है। पर हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं पेटेंट ऑफिसर की टेस्ट सीरीज़ या आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज़, आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जा सकते हैं, जिसमें आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ पे जाके आप एडमिन को मैसेज करिए, यानी मुझको, और बोलिए कि आप इंटरेस्टेड है। तब मैं आपको बता दूँगा कि आप कैसे उन टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। अपने अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, ताकि मैं आपको टेस्ट सीरीज़ दे सकूं और बता सकूं कैसे आप उसे परचेज़ कर सकते हैं। और वो टेस्ट सीरीज़ आपको होपफुली 25 को ही मिल जाएगी, ताकि आप पे अगर पेटेंट ऑफिसर की बात करें तो 1 वीक होगा प्रैक्टिस के लिए, और अगर आरपीएससी एग्ज़ाम की बात करें तो काफ़ी टाइम आपके पास होगा प्रैक्टिस के लिए। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको अगर आरपीएससी या पेटेंट ऑफिसर के रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। बाकी कोई और डाउट होगा सिलेबस रिगार्डिंग तो वो भी मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो देखिए, स्ट्रैटेजी आपको क्या फॉलो करनी है आरपीएससी में। सबसे पहले तो देखिए, आप जितने भी टाइम पढ़ रहे हैं, चाहे वो 6 आवर्स पढ़ रहे हैं या 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, उसमें से डिवाइड करें कि 2 आवर्स आपके मिनिमम जीएस या जीके पे जाएं और 6 आवर्स आपके केमिस्ट्री पे जाएं। और केमिस्ट्री का सिलेबस जनरली आपका सीएसआर, नेट और गेट का ही है। तो मैं कहूँगा अगर केमिस्ट्री के सिलेबस में भी अगर आप 4 आवर्स या 3 आवर्स ही उसकी तैयारी करें, बाकी अगर आप प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है, आपको पता है कि इन एग्ज़ाम में प्रैक्टिस ही मेन है, तो इसीलिए मैं कहूँगा टेस्ट सीरीज़ आप स्टार्टिंग से परचेज़ कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, चाहे वो आप मुझसे परचेज़ करें या किसी और से परचेज़ करें। पर मैं कहूँगा आप टेस्ट सीरीज़ ज़रूर परचेज़ कर लें, ताकि एक तो आप क्वेश्चन रेगुलर मतलब करते रहेंगे, और साथ में जो भी नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी या जो भी गलतियाँ आप करेंगे उसको आप एनालाइज़ कर पाएंगे। और एनालाइज़ करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम में आपको कैसे अप्रोच करना है, या कौन सा सब्जेक्ट है जो आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और या क्या गलतियां हैं जो बहुत कॉमन है आप बार बार करते हैं। पॉइंट है, देखिए आप देखेंगे इन एग्ज़ाम में होता क्या है, जनरल केस में आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा ठीक करने होते हैं और चॉइसेस नहीं होती सीएसआर नेट की तरह। तो इसीलिए आपको करना भी ज़्यादा होता है और ठीक भी ज़्यादा करना होता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप इसमें कोशिश करें कि जितना भी आपका बेसिक्स आप पढ़ते हैं वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। यानी इनमें क्वेश्चन भी इस टाइप के आते हैं जिसमें कि आप मतलब जल्दी उनको सॉल्व कर सकते हैं और कैलकुलेशन का इतना मतलब रोल नहीं होता। इसीलिए आप सारा ही सिलेबस कवर करें और सारे बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लें, ताकि आप कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चनों को कर पाएँ, और अगर आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे, एनालाइज करेंगे मिस्टेक, तो ठीक भी कर पाएँ। तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी इससे कंप्लीट हो जाएगी। और नेक्स्ट है, मैं ये कहूँगा जब आप जॉब की तरफ जा ही रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो पेटेंट ऑफिसर हो, चाहे वो आपका कोई दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, तो मैं कहूँगा आप उन पे ही फोकस रखें और बार बार कंफ्यूज ना हो कि अब आपको मतलब ये चीज़ करनी है या दूसरी चीज़ करनी है। और साथ में मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप जॉब की तरफ जा रहे तो सिर्फ केमिस्ट्री रिलेटेड जॉब्स को ही फोकस करें, और जहाँ पे आपका सब्जेक्ट या सिलेबस कॉमन हो उन पे ज़्यादा फोकस करें, ताकि आप जो भी प्रैक्टिस करें वो आपके इस नहीं तो सेकंड एग्ज़ाम में काम आ जाए, या सेकंड में नहीं तो थर्ड में कम से कम काम आ जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है।
बाकी आपको टेस्ट सीरीज़ का मैंने बता दिया। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो आप नीचे दिए हुए लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप उसमें जाके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। और साथ में या मुझे मेल कर सकते हैं या पर्सनल एडमिन को भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।